हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आदर्श स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार वे में। दोस्तों, एसएससी जीडी परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित 20 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न श्रृंखला का यह तीसरा अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, जो आपकी परीक्षा में अत्यंत लाभदायक होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, आगार किसका पर्यायवाची है। आगार किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी किला, ऑप्शन सी महल या ऑप्शन डी चोटी। दोस्तों, आगार घर का पर्यायवाची होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घर के अन्य भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि निवास, गृह, मकान, भवन आदि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए इसको स्किप करते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा कहता है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। किसी पद के अंतिम पद से नया पद आरंभ करने का खेल कहलाता है। किसी पद के अंतिम से नया पद आरंभ करने का खेल होता है। ऑप्शन ए पोसंपा, ऑप्शन बी अनुगामी, ऑप्शन सी सांप सीढ़ी या ऑप्शन डी अंताक्षरी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंताक्षरी। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल के लिए एक शब्द अंताक्षरी होगा। पहला ऑप्शन पोसंपा का दो बच्चे हाथ में आपस पकड़ के चेन बनाकर जो खेल खेलते हैं उसको पोसंपा कहते हैं। अनुगामी का अर्थ दोस्तों, अनुगामी उसके अर्थ से ही स्पष्ट हो रहा है, जैसे पीछे पीछे चलने वाला। और सांप सीढ़ी दोस्तों तो सभी जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम तो। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात का अर्थ है। फिर से सुनेंगे। होनहार बिरवान के होत चिकने पात का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए लोग चालाक होते हैं, ऑप्शन बी लोग परिश्रमी बनने की चेष्टा करते हैं, ऑप्शन सी होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं, ऑप्शन डी होनहार के कोई लक्षण नहीं होते हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होनहार बिरवान के होत चिकने पात का। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। इसको वाक्य में प्रयोग करके देखें तो चंद्रगुप्त को देखकर चाणक्य ने यही कहा होगा कि अखंड भारत का भावी राजा क्योंकि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। अन्य विकल्प यहाँ उपयुक्त प्रतीत नहीं होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखें हम। प्रश्न संख्या 5 कहता है, उसे मुझे गाली देने पर रिक्त स्थान हुई। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों, उसे मुझे गाली देने पर रिक्त स्थान हुई, एक एक ऑप्शन को हम देखें तो संकोच हुई, लज्जा हुई, ग्लानि हुई या पीड़ा हुई। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लानि। ग्लानि यह मन की वृत्ति है जिसे अपनी या किसी अपने की बुराई दोष आदि को देखकर खिन्नता उत्पन्न होती है। ग्लानि को अफसोस, खेद या पछतावा आदि के नाम से भी जानते हैं। एक उदाहरण के रूप में हम देखें तो अपने भाई की शिकायत सुनकर उसको मन ही मन अत्यंत ग्लानि हुई। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम तो। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। फिर से सुनेंगे। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता है। जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए वैध, ऑप्शन बी विषयासक्त, ऑप्शन सी
वैज्ञानिक या ऑप्शन डी विशेषज्ञ। दोस्तों जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता हो उसे ऑप्शन डी विशेषज्ञ कहना ही उचित होगा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े दोस्तों हम तो। 7वां प्रश्न कहता है, किसी व्रत की समाप्ति पर किया जाने वाला कृत्य के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन ए यज्ञ, ऑप्शन बी उद्यापन, ऑप्शन सी हवन या ऑप्शन डी उद्घोष। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्यापन। उद्यापन व्रत की समाप्ति पर किया जाने वाला धार्मिक कर्म उद्यापन कहलाता है, जिसे देवी या देवता के नाम का व्रत रखा जाता है। व्रत की समाप्ति पर उस देवी देवता को विदा कर व्रत का समापन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्यापन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए ए बी सी और डी के सामने अलग अलग शब्द दिए गए हैं। इनमें से शुद्ध शब्द को चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। इनमें चुनना है कौन सा शुद्ध शब्द है। औद्योगिक, औद्योगिक, ऑप्शन सी उद्योगिक, ऑप्शन डी औद्योगिकी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि दोस्तों औद्योगिक में ओ और अ संबंधी अशुद्धियां हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपको थोड़ा सेम दिख रहा होगा, जबकि य पे अ की मात्रा लगा है ऑप्शन बी में। ध्यान देंगे ऑप्शन बी में य पे अ की मात्रा लगा है, जबकि औद्योगिक में बस सिर्फ ओ की मात्रा लगी रहेगी। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। एक वाक्य दे दिया गया है, उसमें कुछ रेखांकित शब्द हैं, उसमें सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है जो उसको प्रतिस्थापित कर सके। ठीक है, वाक्य पढ़ें हम। हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत की गए हैं। ऑप्शन ए प्रतिस्थापित क्या करेगा इसमें देखा जाए। ऑप्शन ए राजभाषा स्वीकृत की गई है, ऑप्शन बी राजभाषा स्वीकृत किया गया है, या ऑप्शन सी राजभाषा स्वीकृत किया गए हैं, या ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजभाषा स्वीकृत किया गया है। हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किया गया है। ठीक है, वाक्य में क्रिया तथा वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं। राजभाषा क्योंकि एक ही भाषा है, अतः इसके लिए किया गया प्रयोग होगा। शेष विकल्प निरर्थक हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 10वां प्रश्न, उचित शब्द से वाक्य को पूर्ण करें। मैंने डैश, रिक्त स्थान दे दिया है, उसमें क्या शब्द होगा कि जिससे वाक्य पूरा हो। मैंने डैश में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन ए चित्त, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी मन, या ऑप्शन डी अंतःकरण। दोस्तों मैंने चित्त में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, यह सार्थक नहीं दिखता। मैंने मस्तिष्क में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, यही दोस्तों इतना सार्थक नहीं दिखता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मन में। आप भी बोल के देखें, मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। ठीक है दोस्तों,
मन का अन्य पर्यायवाची शब्द भी हो जाएगा विचार, बुद्धि, मानस, मत, अभिप्राय। इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 11, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य क्या दिया है? इस पुस्तकालय में कोई साप्ताहिक पत्रिका नहीं आती। दोस्तों ये पढ़ने से तो सही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें अवश्य त्रुटि है। इस पुस्तकालय में कोई साप्ताहिक पत्रिका नहीं आती। आमतौर पे लोग यही वाक्य प्रयोग में लाते हैं। अब इसमें त्रुटि देखें हम। ऑप्शन ए, इस पुस्तकालय में त्रुटि है, या ऑप्शन बी, में कोई साप्ताहिक, ऑप्शन सी, पत्रिका नहीं आती है, या ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, में कोई साप्ताहिक। दोस्तों साप्ताहिक अशुद्ध है, वर्तनी है, क्योंकि इसका शुद्ध वर्तनी होता है साप्ताहिक। साप्ताहिक नहीं होता है दोस्तों, साप्ताहिक होता है। साप्ताहिक का अर्थ होता है सप्ताह संबंधी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इस पुस्तकालय में कोई साप्ताहिक पत्रिका नहीं आती है। अन्य विकल्प गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 12वां प्रश्न, अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए, थकावट होना, ऑप्शन बी, बहुत चोट लगना, ऑप्शन सी, फुर्ती न रहना, ऑप्शन डी, प्रसन्न हो जाना। दोस्तों अंग अंग खिल उठना, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसन्न हो जाना, ऑप्शन नंबर डी। वाक्य प्रयोग में देखें हम, राम की अभिषेक की बात सुनकर कौशल्या का अंग अंग खिल उठा। अंग अंग खिल उठना का अर्थ होता है प्रसन्न होना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 13 नंबर प्रश्न, भौरा गुनगुनाता है, रेखांकित शब्द नहीं है। भौरा यानी भौरा क्या नहीं है? ए, मधुकर, बी, अली, सी, मधु, या डी, मीन। दोस्तों इसमें रेखांकित शब्द भौरा है, जो कि मधुकर भी भौरा का पर्याय है, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर बी, अली, अली भी भौरा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी, मधु, यह भी भौरा का पर्यायवाची है। जबकि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, मीन, मीन मछली का पर्यायवाची है। मीन एक जल जंतु जिसके शरीर पर सल्क पाए जाते हैं और सांस लेने के लिए गलफड़ होते हैं, यह मछली का पर्यायवाची होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 14 नंबर प्रश्न, मारुति किसका पर्याय है? मारुति किसका पर्याय है? ऑप्शन ए, हनुमान, ऑप्शन बी, अंगद, ऑप्शन सी, श्री कृष्ण, या ऑप्शन डी, श्री राम। दोस्तों यह तो सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए, हनुमान, मारुति भगवान हनुमान का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, हनुमंत, पवन पुत्र, मारुति, भीम, कपींद्र, कपीस, बाली, अंजनी पुत्र, पवन सुत, बजरंग इत्यादि। इसलिए मारुति भगवान हनुमान का पर्याय है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, अष्ट, ऑप्शन ए, अष्ट, या ऑप्शन सी, अष्ट, ऑप्शन डी, अष्ट। दोस्तों इसमें अष्ट का अर्थ होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये अष्ट। अष्ट का सही अर्थ होता है 8। इसमें इस प्रकार से अष्ट लिखा जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न संख्या 16 हम देखें। किसी विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है।
ऑप्शन ए अमावस्या का पूर्णिमा, ऑप्शन बी आचार अनाचार, ऑप्शन सी गुप्त मुक्त, ऑप्शन डी कुटिल सरल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त मुक्त। दिए गए विकल्पों में गुप्त का सही विलोम युग्म मुक्त नहीं होता है, गुप्त का सही विलोम होता है प्रकट। ठीक है दोस्तों, अन्य सभी ऑप्शन अमावस्या का पूर्णिमा, आचार अनाचार, कुटिल का सरल, लेकिन गुप्त का दोस्तों प्रकट होता है, मुक्त नहीं होता है। अगले प्रश्न संख्या 17 देखें हम। उसे मेरी उन्नति से डैश रिक्त स्थान दे दिया है दोस्तों, उपयुक्त शब्द में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उसे मेरे उन्नति से है, क्या है? ऑप्शन ए ईर्ष्या, ऑप्शन बी द्वेष, ऑप्शन सी स्पर्धा, ऑप्शन डी क्रोध। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईर्ष्या। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। वाक्य में इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप होगा आपको काम करिए। दोस्तों ये पढ़ने पे ही बहुत अजीब वाक्य दिख रहा है। आपको काम करिए, स्पष्ट इंगित शब्द देखें तो इसमें आपको इंगित किया गया है, इसलिए इसका विकल्प पढ़ें। ऑप्शन नंबर ए आप, ऑप्शन बी आपको, ऑप्शन सी अपना या ऑप्शन डी अपने। दोस्तों इसे पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है दिए गए विकल्पों में अपना शुद्ध रूप है, आप अपना काम करिए, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां दिया गया है, अतः सही वाक्य होगा आप अपना काम करिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 19, अधम का विलोम शब्द बताइए। अधम का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए उत्तम, ऑप्शन बी प्रज्ञ, ऑप्शन सी लघु या ऑप्शन डी सूक्ष्म। दोस्तों अधम का विलोम उत्तम होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तम। अधम के पर्यायवाची देखें तो निकृष्ट, निम्न, पतित इत्यादि होते हैं। प्रज्ञ का अर्थ दोस्तों होता है विद्वान, पंडित या बुद्धिमान। लघु का स्पष्ट होता है, शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, लघु का आप जानते ही होंगे थोड़ा, कम, अल्प इत्यादि। सूक्ष्म का बारीक, महीन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 20, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य दे दिया गया है, उसमें रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। वाक्य क्या है? हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होनी चाहिए। हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होनी चाहिए, इसे रेखांकित शब्द किया गया है हिंदी होनी चाहिए। ऑप्शन ए हिंदी होना चाहिए, ऑप्शन बी हिंदी होता है, ऑप्शन सी हिंदी होना है या ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसे पढ़ते ही स्पष्ट हो जा रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होना चाहिए सही उत्तर है। तो इसी तरह दोस्तों आज के 20 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न पूरे हुए। इन 20 प्रश्न में आप अपने स्कोर अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। दोस्तों वीडियो में थोड़ी टाइपिंग संबंधी अशुद्धियाँ हो गई हैं, जिसको आप नज़रअंदाज करें। आगे से हम पूरा ध्यान देंगे कि कोई अशुद्धि ना रहे।
तब तक के लिए धन्यवाद।